देश की 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। त्रिवेंद्र सरकार से नाराज 20 से 25 विधायक पहुंचे हैं दिल्ली, सूत्र बता रहे हैं। वहीं बिशन सिंह चौफाल ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी नाराजगी रखी है। इसके साथ ही आज अमित शाह से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। कुछ विधायक उत्तराखंड सदन में रुके हुए हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो अधिकारियों की मनमानी से चौफाल परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। उन्होंने कहा अधिकारी विधायकों की ठीक से बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से विकास के जो कार्य हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि इससे आने वाले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिशन सिंह चौफाल अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष भी पहले रख चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई न होने के बाद बिशन सिंह चौफाल ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की है, अपनी समस्याएं उनके सामने रखी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आज वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। कई बार पत्र भी लिखे जा चुके हैं दूसरे विधायक जो हैं पार्टी के, क्योंकि वो भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले पत्र लिख चुके हैं, अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं। तो अब इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। काफी ज्यादा नौकरशाही से नाराज चल रहे एमएलए बिशन सिंह चौफाल ने मुलाकात की है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं भी रखी हैं। राज्य सरकार के कामकाज से वो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इसको लेकर अपनी तमाम बातें उन्होंने रखी हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात की कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं मुलाकात की। तो साफ तौर पर अपनी नाराजगी उन्होंने रखी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जब वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आज अमित शाह से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। क्या सरकार संकट में है, क्योंकि ऐसे में चुनाव भी आने वाले हैं, इस पर इसका कितना असर पड़ सकता है ये भी देखने वाली बात। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ऐसा उनका कहना है। यही वजह रही कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करने की ठानी। इससे पहले भी जो तमाम विधायक हैं वो भी पत्र लिख चुके हैं जेपी नड्डा जी को और इसको लेकर भी तमाम बातें की जा रही थी कि आखिर इसका असर किस तरह से पड़ेगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं चौफाल के। बिशन सिंह चौफाल की मुलाकात की तस्वीरें जेपी नड्डा के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी विधायकों की बात नहीं मानते हैं, जिससे विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे। रतन नेगी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रतन नेगी, अधिकारियों के मनमानी से परेशान हो चुके चौफाल अब जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे थे। कौन कौन सी प्रमुख बातें उनके द्वारा रखी गई? भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता है बिशन सिंह चौफाल, जो जेपी नड्डा पार्टी का उन्होंने कल मुलाकात की। उन्होंने अपने विधानसभा से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं वहां पर रखी। साथ ही उन्होंने इस बात की शिकायत दी थी कि जो राज्य के अफसर है वो मनमोजी होकर नौकरशाह कहना मानने को तैयार नहीं है। आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो संकट में सरकार, क्योंकि सीधे तौर पर ये अहम मुलाकात बताई जा रही है। अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे चौफाल जेपी नड्डा के सामने। तो बिशन सिंह चौफाल ने बीजेपी अध्यक्ष के सामने अपनी तमाम नाराजगी और तमाम बातें रखी हैं। उनका कहना है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर रतन नेगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। रतन नेगी, बात पूरी करिए। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये तमाम बात कही कि मेरी विधानसभा के जो तमाम कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे, अफसरशाही यहाँ पर काफी हावी है और इस बारे में कई बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने शिकायत भी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अधिकारी को कह चुके हैं कि जो जनप्रतिनिधि है आप उनकी बातों को सुनिए, उनके फोनों को रिसीव कीजिए और अगर जो यहाँ पर अगर एक विधायक या फिर मंत्री कोई बैठक लेता है तो आपको वहां पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तरफ से लगातार अधिकारियों को फटकार है। इसके बावजूद चौफाल
कि कुछ अपनी समस्याएं थी विधानसभा की, उनको लेकर वो जेपी नड्डा से एक औपचारिक मुलाकात के दौरान उन्होंने ये सारी बातें भी रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुछ विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद भी हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोग यहाँ पर इस वक्त कह सकते हैं जो बगावत के सुर फूट रहे हैं, अफसरशाही से जो नाराज है, उन लोगों को मनाने की कोशिश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ओएसडी जयंत पवार ने की है। कल अगर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत पवार ने देहरादून में तमाम जो विधायक यहाँ पर मौजूद है उनसे लगातार रात भर मुलाकात की है, उनसे जानने की कोशिश की कि आपकी नाराजगी किस बात की है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस समय आइसोलेशन में है, क्योंकि उनके जो ओएसडी हैं अभय रावत उनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस वक्त की अगर बात की जाए तो वो आइसोलेशन में है। तो कह सकते हैं कि देवेंद्र पवार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के हनुमान बन के संकट मोचक की स्थिति में वो तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। कल भी विधायक हॉस्टल में देहरादून में मौजूद रहे, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आपकी दिक्कत समस्या क्या है, जिसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत करेंगे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली, जैसा कि ओएसडी जयंत पवार की कुछ सूत्रों ने हमें बताया। तो कह सकते हैं कि नाराजगी है कुछ विधायकों में, इस बात को लेकर नाराजगी कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, समय कम है, यानी कि महज 1 साल यहाँ पर बचा है। इसके बाद विधायकों को चुनावी मैदान में जाना है। उनका साफ तौर से कहना है कि डबल इंजन की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया, 57 का प्रचंड बहुमत दिया। अब जनता हमसे जवाब मांगेगी, जनता को रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट हम कैसे देंगे, और यदि हम ये रिजल्ट नहीं दे पाते तो आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किल होगी, हम चुनाव कैसे जीत पाएंगे। दूसरी बात ये भी कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में दखल हो गया है, उत्तराखंड में वो 70 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इससे कहीं ना कहीं चाहे भाजपा से स्वीकार करे या ना करे, कांग्रेस से स्वीकार करे या ना करे, देखिए अंदर खाने दोनों दलों को यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर खाने दोनों दलों में बेचैनी है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कदम रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं डैमेज जरूर करेगी, चाहे वो भाजपा या कांग्रेस। बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। मुलाकात के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड की सियासत में किस तरह से घमासान मचा हुआ है, आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल की मीटिंग आज होनी है और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में ये बैठक होगी। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में सभागार है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। रतन नेगी लगातार बने हुए हैं, रतन नेगी बैठक को लेकर क्या जानकारी? कल कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की जो बैठक है ये 2 बार पोस्टपोन हो चुकी थी। इससे पहले की अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक इसलिए पोस्टपोन हुई थी क्योंकि एक कर्मचारी में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो इसलिए कैबिनेट की बैठक पोस्टपोन की गई थी। फिर कैबिनेट की बैठक पोस्टपोन की गई थी। अब कैबिनेट की बैठक कल यहाँ पर की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आइसोलेशन से बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण मीटिंग अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा। पूर्व प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक आज होने वाली, देहरादून से खबर हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सारे देश में सभी सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। वहीं पर लालकुआं क्षेत्र में आधार कार्ड न बनाए जाने को लेकर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने तहसील लालकुआं में धरना देते हुए लालकुआं और हल्दूचौड़ और बिंदुखता एवं मुठहल्दू क्षेत्र में आधार सेंटर खोलने की मांग की है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सूरज राय ने कहा कि यदि सरकार ने इस मामले में कोई शीघ्र कदम नहीं उठाया तो फिर कांग्रेस आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आधार केंद्र सुचारू करने होंगे, करने होंगे। तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनको आप सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आधार कार्ड सेंटर बने। वह जिला मुख्यालय के एक नजदीकी गांव में लगातार कोरोना वायरस का विस्फोट होता जा रहा है। इस गांव में कोरोना के 20 पॉजिटिव मामले सामने आए थे और धीरे धीरे संख्या 36 पर जा पहुंची है। जनपद में 29 अगस्त को जय मंडी का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जय मंडी क्षेत्र से 90 सैंपल RT-PCR जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 36 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो 90 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 36 बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार सैंपलिंग भी चल रही है, जिसमें अब नए पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे हैं। पहले 26, अब यह आंकड़ा 36 पर जा पहुंचा है। 90 की क्योंकि सैंपलिंग हुई थी, जिसमें से 36 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव।
रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, एक ही गांव में 36 कोरोना पॉजिटिव। सभी को बताया जा रहा है कि आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार नए पॉजिटिव केसेस सामने आने लग गए हैं कोरोना के। रुद्रप्रयाग में भी 90 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 36 बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। सचिवालय में बाहरी लोगों के लिए एक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सचिवालय में कर्मचारी, सांसद, विधायकों को अब प्रवेश मिलेगा। 2 घंटे के लिए मीडिया कर्मियों को मिलेगा प्रवेश। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। तो सचिवालय में कर्मचारी, सांसद, विधायकों को प्रवेश मिलेगा थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के बाद। तो इससे सरकार का वहीं मसूरी में पिछले 3 दिनों से बंद पड़े मसूरी देहरादून मार्ग आखिरकार खोल दिए गए हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 4 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटा लिया गया है और मार्ग को खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अभी भी लगातार पहाड़ से पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से मार्ग बंद हो सकता है। फिलहाल मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जेसीबी से हटाया गया है पहाड़ों से गिरा हुआ मलबा। आगे बढ़ेंगे, जहां पर काशीपुर में नगर निगम ने जीरो बेस्ट कर्मचारियों का पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों का पिछले दिन बता दें आपको चले आ रहे प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। वहीं पर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम काशीपुर के खिलाफ नारेबाजी की है। इसी दौरान आक्रोशित कर्मचारियों का आरोप था कि पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन करने के दौरान नगर निगम का कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी उनकी सुध नहीं लेने आया है। वहीं पर जीरो वेस्ट एंड कॉर्पोरेशन के सुपरवाइजर के मुताबिक सभी कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन रुका हुआ बताया जा रहा है। वही रामनगर आने जाने वाली 2 ट्रेनों को बंद करने का आदेश देकर रामनगर के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो चुका है। इसके साथ ही आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन करके चेतावनी जारी की है कि अगर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रामनगर, मुरादाबाद और साथ ही रामनगर हरिद्वार 2 ट्रेनों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी निर्माण मंच ने इन ट्रेनों के बंद किए जाने का विरोध भी किया है और ट्रेनों के संचालन दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर भी रेलवे स्टेशन पर धरना दिया है। वहीं पर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर पार्षदों और अभिभावकों का अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है और अनशन पर बैठे लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाना चाहा है। स्कूल फीस माफी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाया जा रहा है और ये अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, लालकुआ आबादी के बीच में स्टेशन क्रशर प्लांट लगाने से नाराज बजरी कंपनी के स्थानीय लोगों ने तहसील पहुंचकर स्टोन क्रशर लगाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आबादी वाले क्षेत्र में स्टोन क्रशर नियमों को ताक पर रखकर खोला जा रहा है, जबकि क्रशर के आसपास 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल इत्यादि हैं। वहीं ऐसे में यहां पर क्रशर खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो फिर समस्त क्षेत्रवासी चरणबद्ध तरीके से 1 सप्ताह के बाद लालकुआ तहसील में क्रमिक अनशन और आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे।
जमकर विरोध यहां पर किया जा रहा है। आबादी के बीच स्टोन क्रशर न खोलने को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने को लेकर ये लोगों का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा जहां पर मंदिर, मस्जिद या स्कूल है वहां पर स्टोन क्रशर न लगाया जाए। पोस्टर बैनर के साथ जमकर प्रदर्शन किया है लोगों ने। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाल कुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं काशीपुर में बीते 6 अगस्त को दलित समाज की महिला और उसके साथी के साथ विजय मल्होत्रा नामक एक व्यक्ति द्वारा मारपीट के बाद 7 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी ना होने से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने सीओ काशीपुर से मिलकर इंसाफ की गुहार भी लगाई और आरोपी विजय मल्होत्रा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पर भारत और चीन सीमा पर तनाव लगातार जारी है। लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से भेजी गई अतिरिक्त कंपनियां आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट पर रख दिया गया है और उत्तराखंड के कालापानी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। तो आईटीबीपी के जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल। कठिन हालातों में परिजनों तक पहुंचाया है शव। 7 या 8 घंटे में तय की 25 किलोमीटर की दूरी दुर्गम पहाड़ों और जंगलों से होकर ये घर पहुंचे। रामनगर में बाघिन की दहशत देखने को मिली है। बाघिन की तलाश में गश्त काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और टेडा इलाके में 2 बच्चों के साथ ये बाघिन घूम रही थी। फोटोग्राफर ने बाघिन को कैमरे में कैद कर लिया और पर्यटकों की आवाजाही इलाके में रोकी गई है। जानवरों को शिकार ये बाघिन बना रही है। 2 बच्चों के साथ ये बाघिन पहुंची हुई है। फोटोग्राफर ने कुछ तस्वीरें भी कैद की हैं। उधम सिंह नगर पुलिस बाजपुर तहसील के लाखेड़ा में पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना इतना भारी पड़ गया कि अब पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और केला खेड़ा थाना क्षेत्र में 28 जुलाई को पंडित जी ढाबा की घटना पुलिस को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने मामले में पेरिया दौलत के तत्कालीन चौकी इंचार्ज 3 सिपाही और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीबीआई ने इस मामले में जरूरी साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। केला खेड़ा थाना क्षेत्र की पेरिया दौलत में पंडित जी ढाबा के संचालक से चरस बरामद होने का मामला चर्चा में रहा था। इस प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस समेत अन्य साक्ष्य भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पंडित ढाबा है जो कि हाईवे पर है। इसमें पुलिस वालों ने एक मुकदमा बनाया है एनडीपीएस एक्ट का, जिसमें 97 ग्राम चरस दिखाई इसके मालिक के ऊपर, अजय शर्मा के ऊपर। और जिस दिन मुकदमा हुआ उसके अगले दिन इसका बड़ा भाई अजय शर्मा विपिन शर्मा वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये सारा सीसीटीवी फुटेज में कवर्ड है। तो सीसीटीवी फुटेज के साथ हमने रिट फाइल करी और कोर्ट से कहा कि इसमें दखल किया जाए। तो कोर्ट ने सुओ मोटो सीबीआई को पार्टी बनाया, एसएसपी उधम सिंह को भी बुलाया और मैटर 2 बजे के लिए रखा और 2 बजे की हियरिंग करने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दी सीबीआई को कि वो इसमें जांच सौंपे। सीबीआई की जांच में ये आया कि ऐसा प्रेमा फेसाई प्रतीत होता है कि ये मुकदमा झूठा है और उसमें कुछ सेक्शंस के अंदर उन पुलिस वालों के ऊपर कहा कि ये बनते हैं इनके ऊपर, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को पूरी कंप्लीट इंक्वायरी दी। आगे बढ़ेंगे और पौड़ी में भी कोरोना का कहर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पौड़ी प्रशासन ने साथी पाबों ब्लॉक के मुख्य बाजार को बंद कर दिया है और पौड़ी बाजार में एक व्यापारी पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। व्यापारी के संपर्क में आने से दूसरे व्यापारी में भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बंद 2 दिन के लिए बताया जा रहा है। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 150 से ज्यादा है और 3500 से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। श्रीनगर में भी हम लोग अपनी सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं, उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग और शहर को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने की नौबत आने वाली है। इससे काफी एक्चुअली में सीएम ऑफिस में जो एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको अभी हमने क्वारंटाइन में कर दिया है यहाँ पे जीएमबीएन गेस्ट हाउस में और बाकी सीएम ऑफिस फ़िलहाल फ्यूमिगेट करके 2 दिन के लिए हमने बंद किया है।
और पाबो में एक्चुअली में हमने एक पूल सैम्पलिंग करवाई थी, जिसमें व्यापार संघ का जितनी दुकानें थी पाबो उनका कर, उनमें से ही एक दुकानदार थे जो पॉजिटिव आए थे, उनके साथ के 3 हैं। उन सस्पेक्टेड को हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर डोबसी कोर्ट में भेज दिया है और बाकी अभी 2 और पॉजिटिव आए हैं उसी सैम्पलिंग के दौरान। तो उनमें से एक जो पेशेंट था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।